हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से एक खबर आई थी जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने खजुराहो में विष्णु जी की मूर्ति को लेकर एक ऐसी टिप्पणी की थी जिस पर विवाद हो गया। विवाद इतना हुआ कि कोर्ट रूम में जूता तक उछाल दिया गया। हालांकि तब जज ने यह भी साफ किया था कि उनके कहने का मतलब वो नहीं था, जो कि निकाला गया वो एक अलग बात थी। लेकिन अब केरल हाईकोर्ट ने भी टिप्पणी की है मंदिरों के पुजारियों को लेकर। क्या है पूरा मामला और किस मौके पर यह टिप्पणी जो है की गई है, पूरी खबर बताने के लिए चेतन मौजूद है। चेतन, अब यहाँ से क्या खबर निकलकर सामने आ रही है? देखिए, जिस तरीके से सीजीआई वाले मामले में बहुत ज़्यादा विवाद हो गया था, उसमें कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत ज़्यादा अलग हो गई थी। हालांकि वो एक अलग मामला है, लेकिन कुछ ऐसा ही मामला अगर हम देखें तो केरल से निकलकर सामने आया। दरअसल केरल हाईकोर्ट में एक मामला पहुंचता है। एक संगठन है, एक संस्था है, उसका नाम है केरल तंत्री समाज। वो एक याचिका दायर करते हैं और वो उन तमाम चीज़ों के खिलाफ याचिका दायर की जाती है जिनमें कुछ बोर्ड या तो सरकार के द्वारा बनाए गए हैं या अलग बोर्ड हैं, जिनमें जो बोर्ड है वो नियुक्ति करता है कुछ ऐसे पुजारियों की जो अलग अलग बोर्ड से या फिर अलग अलग संस्थान से डिग्री हासिल करके लाते हैं और जो डिप्लोमा होता है वो हासिल करके लाते हैं, और उस आधार पर उन्हें मंदिरों में नियुक्त कर दिया जाता है। एज ए पुजारी नियुक्त कर दिया जाता है। अब जो वो बोर्ड नियुक्ति करते हैं उसमें ये नहीं देखा जाता कि ये किस जाति का है, किस वंश का है, बस उनकी योग्यता देखी जाती है, उनका प्रमाण देखा जाता है कि भाई आपकी मेहनत से आपने ये डिग्री हासिल की, उस योग्यता के आधार पर आपको यहाँ पर नियुक्ति मिल जाती है। एकेडमिक्स देखकर उन्होंने उसको एक तरीके से वो कर दिया, हायर कर लिया। बिल्कुल हायर कर लिया। लेकिन इसके खिलाफ जो केरल तंत्री समाज है वो हाईकोर्ट में अपनी याचिका दायर करता है, और इस याचिका में ये कहा जाता है कि भैया ये जो चीजें हैं ये बिल्कुल खिलाफ हैं। ये सीधे तौर पर पहली बात तो धार्मिक नहीं है, दूसरी बात ये कि जो पुरानी चीजें हमारी पुराने ग्रंथों में लिखी हुई, किताबों में लिखी हुई हैं कि एक ही धर्म की यहाँ पर एक ही बात हो रही है, लेकिन धर्म में भी जो वंश है, जो लगातार पुजारी बनते आए हैं और एक के बाद एक नियुक्त होते चले जाते हैं, वो ही ये सेवा को कर सकते हैं। किसी और जाति से कोई पुजारी नहीं आ सकता। मतलब ये पुरानी मान्यताओं को चुनौती देती है ये इस तरह के फैसले। ये बिल्कुल यही कहा गया, साफ तौर पर कहा गया कि पुरानी परंपरा जो है उनका उल्लंघन जो है वो ये किया जा रहा है, ऐसे बोर्ड उल्लंघन कर रहे हैं ऐसे लोगों को नियुक्त करके पुजारी के तौर पर। जब ये कोर्ट में मामला पहुंचता है तो कोर्ट की तरफ से इसको साफ खारिज कर दिया जाता है। ये मामला जस्टिस केवी जयकुमार और जस्टिस राजा विजय राघवन की खंडपीठ के सामने जाता है और इसे पूरी तरीके से पहली बारी में खारिज कर दिया जाता है और टिप्पणी की जाती है हाईकोर्ट की तरफ से। कहा गया कि मंदिर के पुजारी का किसी खास जाति या फिर वंश से होना कोई आवश्यक धार्मिक परंपरा नहीं है। अदालत ने इस मौके पर यह भी कहा कि याचिकाकर्ताओं का यह तर्क बिल्कुल भी सही नहीं है कि पुजारी की नियुक्ति पारंपरिक तरीकों से होती आई है और उसे किसी अधिनियम या फिर नियम से बदला नहीं जा सकता है। लेकिन इसी के साथ कोर्ट ने 1972 के एक पुराने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी जिक्र किया और उसमें बताया कि शेषम्मा बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु का ये मामला था सुप्रीम कोर्ट में 1972 का, जिसमें यह कहा गया था कि पुजारी की नियुक्ति धर्म का हिस्सा नहीं है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि धर्म में जो चला आ रहा है, जो चीजें चली आ रही हैं, उसी के हिसाब से आप नियुक्त करते जाइए, किसी एक ही वंश से पुजारी होता रहेगा, ये नहीं आप कह सकते। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि किसी को सिर्फ इसलिए मंदिर में पूजा करने से नहीं रोका जा सकता कि वो किसी खास जाति या फिर परिवार से नहीं आता है। ये साफ तौर पर कहा गया है, मतलब परिवार वाली बात जो है उसको खारिज कर दिया गया। हाँ। तो खास तौर पर यही है कि कोर्ट रूम में हमेशा कई बार ये होता है कि पुराने केसेस का भी हवाला लिया जाता है जो नए फैसले दिए जाते हैं, लेकिन जो ताज़ा मामला हुआ इसमें जाति और वंश की जो बात कही गई है केरल हाई कोर्ट की ओर से कि वो उसकी अनिवार्यता जो है वो नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि क्या पुजारी जब अलॉट किए जाते हैं या पुजारी रखे जाते हैं तो उसमें जाति और वंश की अनिवार्यता होनी चाहिए? जो परंपराएं पुरानी चली आ रही हैं उन परंपराओं को उन्हीं के आधार पर चीज़ों को धार्मिक मामले में चलने देना चाहिए, या वाकई इन्हें तोड़ने की ज़रूरत है या इन्हें बदलने की ज़रूरत है? आपकी जो भी राय हो नीचे आकर कमेंट सेक्शन में उसे आप ज़रूर लिखें। धन्यवाद।